दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है और बहुत से रहस्यों को तो सुलझा लिया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे रहस्य भी होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य ही बने रह जाते हैं। आज की कहानी अमेरिका के डीबी कूपर के नाम है। ऐसा चोर जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहस्य ही बना हुआ है। FBI और बहुत सी जांच एजेंसियां इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज़्यादा का समय खर्च कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। स्वागत है आपका रहस्यमयी दुनिया में। आज हम आपको डीबी कूपर के बारे में बताने जा रहे हैं, विश्व का वो प्रसिद्ध चोर जो आज तक पकड़ा नहीं गया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। घटना 24 नवंबर 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन के लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफा टिकट बुक कराता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो जाता है। अपनी सीट 18C पर बैठ जाता है। दोपहर 2:30 बजे प्लेन पोर्टलैंड से उड़ता है और उड़ने के कुछ देर बाद कूपर अपने लिए बर्बन ड्रिंक्स और सोडा ऑर्डर करता है। उसकी फ्लाइट का सफ़र सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वह अपने प्लान में लग जाता है। कूपर अपने नज़दीक खड़ी फ्लोरेंस शॉफनर नाम की फ़्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देते हैं। पहले फ़्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वह उसे अपने पर्स में डालती है, लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से वह पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में लिखा था कि उसके पास बैन है। अटेंडेंट को उसके पास बैठने को कहा गया। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने को कहती है। कूपर अपने बैग को थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है। वो कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वह प्लेन को बम से उड़ा देगा, और अगर उसकी मांग मान ली जाती है तो वह सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। शॉफनर डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचाती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। यह खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपनी ड्रिंक्स पी रहा था और वह बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ था। इसी की वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं हुई थी कि प्लेन हाईजैक हुआ है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की सभी मांगों को मान लिया जाता है और वह चालाकी दिखाते हुए पूरे $2 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज़्यादा भारी हो सके और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय किए जाएं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो। 5:40 में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वह अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वह प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है और FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूस जहाज़ों के प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उसे प्लेन को रेनो नेवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में 100 नॉट यानी 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ने को कहता है। कूपर हवाई सीढ़ी एयर स्टेयर कैसे खुलता है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाज़ा अंदर से बंद करने को कहता है। 10:15 में खुले एयर स्टेयर के साथ बोइंग 727 प्लेन रेना एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि डैन कूपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है जिसमें कूपर के टाई का क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूतों को अपने साथ ले जाता है, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नॉर्जाक नाम से खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाके से बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम डीबी कूपर लिख दिया और लोगों को ये नाम ज़्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम डीबी कूपर रखा गया और वह हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया था।
इसके बाद डीबी कूपर के भागने के तरीके से एफबीआई को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी। इसीलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों से पूछताछ की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन वे फिर से सफल नहीं हो पाते। बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, पर उसकी मौत का भी कोई प्रमाण नहीं मिल सका, क्योंकि ना कूपर की लाश कभी मिली, ना पैसों का बैग और ना ही पैराशूट कभी मिल पाया। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रायन इनग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही नोट हैं जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट यहाँ तक कैसे पहुंचे पर बहुत विवाद हुआ। किसी का कहना था कि ये कूपर ने फिरौती में मांगे नोटों का कभी इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया था, और किसी का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के समय नोटों के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिरकर यहाँ आ गए। ऐसी ही बहुत सी कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन डीबी कूपर की हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़ा ये पहला सबूत यहीं मिला था। डीबी कूपर के इस केस के बारे में साल साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कभी नहीं मिल पाया और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों बाद 2016 में इस केस को एफबीआई द्वारा बंद कर दिया गया। डीबी कूपर कौन था और कहां चला गया ये तो कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन वह दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी वह अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया था, जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे। दोस्तों, अगर आपको पता है कि डीबी कूपर कौन है और कहां रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या फिर अगर आप उसकी थ्योरी जानते हैं कि उसने किस प्रकार से हाईजैकिंग की और किस प्रकार से वो नीचे कूद कर गायब हो गया, तो भी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बताई गई ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार आपसे फिर से जुड़ेंगे एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।